अब डिपेंड करता है कि उनके ज़हन में क्या है, वो किस तरह ये जमात बनाने चाह रहे हैं, उनका लीडर कौन है। इनफैक्ट किसी भी नई जमात के लिए उसकी लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, शख्सियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और बिलखसूस पाकिस्तान के तनाज़र में या साउथ एशिया के तनाज़र में एक जो ऐसी कोई कैरिज़मेटिक लीडरशिप के जो लोगों को इकट्ठा कर सके, अपने पीछे चला सके, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यह है कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब एक ऐसे सियासतदानों में हैं कि जिनको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़े जेन्युइन किस्म की उनकी अप्रोच है, और कोई उनकी गुफ्तगू में बनावट एज सच नज़र नहीं आती। अच्छे हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े अच्छे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। जो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था वो भी उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने इवन नवाज शरीफ और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब दोनों के साथ काम किया है, वो जिक्र करते हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो ज़्यादा एफिशिएंट थे। अब सवाल ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने तक का जो एक सफ़र होता है वो कैसे तय करना है, आपने वोट कैसे लेने हैं। पहले जो है, जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब कोई अपने वोट लेकर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, वो नवाज शरीफ ने उनको नॉमिनेट किया था और वो बन गए थे। अभी क्या शाहिद हक़ान अब्बासी साहब अपने इलाके से अगर उन्होंने अपनी सीट निकालनी हो तो क्या वो नून लीग का टिकट लिए बगैर इलेक्शन जीत सकते हैं? ये मेरे लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि ऐसा भी है यानी कि लोग मरी में भी नवाज शरीफ की वजह से भी शाहिद हक़ान अब्बासी को वोट देते हैं। बाज़ उनके हलके में भी लोग हैं यानी कि हमें शाहिद साहब बड़े पसंद हैं, लेकिन जो एक हलके की सियासत या उधर के लिए जो एक मिजाज दरकार होता है शाहिद साहब का, उससे ज़रा मुख्तलिफ है। तो लिहाजा उनकी शख्सियत में वो अवामी टच उस तरह से नहीं है, या जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट जो नैरेटिव के हवाले से होती हैं वो इस तरह से नहीं है। वो सीधी सी बात करने वाले अगर हम शाहिद खान अब्बासी साहब की शख्सियत के अराउंड इस पार्टी को ना भी रिवॉल्व करवाएं तो मौजूदा सिनेरियो में कोई भी, जैसे अब बात हो रही है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कोशिशें कर रहे हैं, या फिर कोई XYZ कोई भी उठ के आ जाता है, हर एक का हक है वो सियासी जमात बना सकता है। क्या आपको लगता है इस स्पेस मौजूद है और ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, जहाँ सियासी जमातें उस माहौल में एक और सियासी जमात, और फिर वो लोगों को क्या ऑफ़र करेंगे? अच्छा, मुझे कोई एज सच स्पेस नज़र नहीं आती इनके लिए। अब यह है कि ये किसके मुतबादल के तौर पर आ रहे हैं। अगर कोई PMLN का फॉलोअर है, उसने अभी उधर ही जाना है, पीपल्स पार्टी का भी उधर जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इमरान खान के हवाले से लोगों को मायूसी हो जाए कि इमरान खान नहीं आ रहे या उनको नहीं आने दिया जा रहा, तो इस तरह की जमात जो आती है हो सकता है कि वो सोचें कि हमने नवाज शरीफ को वोट नहीं देना, हमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, शाहिद हक़ान अब्बासी या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं ये उनकी निस्बत कदरे बेहतर लोग हैं, हम इनको वोट देंगे। और उसके लिए फिर ये भी ज़रूरी है कि PTI पर बैन लग जाए। अब अगर क्या PTI को बैन किया जाता है तो क्या PTI वाले, एक हम केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि अगर PTI पर पाबंदी लगती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तौर पे आ गई थी, तो PTI भी इस तरह से आ सकती है। तो लिहाजा स्पेस मुझे एज सच नज़र नहीं आता। हाँ, लोग उनको ज़रूर कह रहे होंगे जी कि आपके लिए स्पेस मौजूद है और तजर्बा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जो इनकी इवन लीडरशिप का जो अभी मुझे स्ट्रक्चर नज़र आता है कि जो ये करने जा रहे हैं, ये एक गैर रवायती तरीका होगा अगर ये पार्टी बनाते हैं। और वो इनका ये करने चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कि जैसे कोई एक रिवॉल्विंग लीडरशिप हो रही कि एक टाइम पे कोई 1 साल के लिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हो, आगे 1 साल के लिए शाहिद हक़ान अब्बासी हो, फिर कोई आगे 1 साल के लिए कोई जो मिफ्ता हो। तो ये एक इंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और ये जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, ये मैं तजिए के अलावा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ कि माजी में जो बातें होती रही है, इनके ज़हन में लीडरशिप का ये स्ट्रक्चर था। तो क्या इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं, या इस तरह के क्या ये जो पार्टी होगी, चले इनके स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, क्या ये जो पार्टी होगी क्या ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होगी, या फिर जो पहली 3 सियासी जमातों के साथ एक बैगेज अटैच्ड है कि कहीं ना कहीं तो वो मुदाखलत से बनी, कहीं ना कहीं उनको ताकतवर हलकों की सपोर्ट हासिल थी, क्या इनके साथ भी वो बैगेज तो नहीं अटैच्ड होगा? अच्छा, अगर आप इनकी पर्सनैलिटी देखें, आप शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की देख लें या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की देख लें, तो मेरे ख्याल वो काफ़ी रियलिस्टिक लोग हैं। एक तो ये है कि वो कोई गैर ज़रूरी किस्म के कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। मैं कल उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो जिसमें ये बात हो रही थी कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों को चलने दिया है, तो जवाब में शाहिद हक़ान अब्बासी कह रहे थे कि 90% काम ऐसे हैं कि जिधर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होती, क्या वो सियासतदानों ने किए हैं। अब अगर वो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड
बिल्ड करते हैं कि जिसमें वो ये बात आती है कि सियासतदान भी नाकाम हो गए हैं, इस तरह की कोई बात आती है तो उनका अगर ताल्लुक ना भी हो तो एक आपका दूर से ही एक ताल्लुक कायम हो जाता है कि इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से हमारे हमायती ही हैं।